स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल न्यू सक्सेस क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं क्लास 11th की जो सेकंड बुक है पॉलिटिकल थ्योरी, उसके जो भी चैप्टर्स हैं उनके इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करेंगे। और मैंने अपने लास्ट वीडियो में आपके साथ डिस्कस किया था जो हमारी फर्स्ट बुक है उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, ऑल पर क्लिक कीजिए जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिल जाए, एक भी वीडियो आपसे मिस ना हो। थैंक यू सो मच फॉर लाइक शेयर माय वीडियोस। ओके स्टूडेंट, जो हमारी सेकंड बुक है पॉलिटिकल थ्योरी, जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज हम के जितने भी चैप्टर्स हैं उनके जो भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं उनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। और यहाँ आपको सिलेबस को अच्छे से अंडरस्टैंड करना है क्योंकि सिलेबस आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो जो हमारी पॉलिटिकल थ्योरी है उसका जो फर्स्ट चैप्टर है राजनीतिक सिद्धांत एक परिचय, फर्स्ट चैप्टर है आपका राजनीतिक सिद्धांत एक परिचय। इसमें हम लोग जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें बात करने वाले हैं कि आखिर राजनीतिक सिद्धांत होते क्या हैं। फर्स्ट नंबर पे हम बात करेंगे इसमें सिद्धांत क्या है। सेकंड नंबर पे हम इसमें बात करेंगे राजनीतिक सिद्धांत का महत्व क्या है। नेक्स्ट हम इसमें बात करेंगे कि ये राजनीतिक सिद्धांत मानव जीवन पर क्या इम्पैक्ट डालते हैं, मानव जीवन पर प्रभाव क्या है। हम लोग बिल्कुल बेसिक से ही इसको अंडरस्टैंड करेंगे कि आखिर राजनीतिक सिद्धांत होते क्या हैं। यहाँ पर आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ, हमें चैप्टर्स पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। चैप्टर्स के जो भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है उनको अच्छे से अंडरस्टैंड करना है, वो आपके लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ओके स्टूडेंट, चलिए अब हम लोग अपना नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट चैप्टर क्या और उसमें इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपको क्या क्या पढ़ना है। तो हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है लिबर्टी यानी स्वतंत्रता। इसमें जो भी आपके इम्पॉर्टेंट टॉपिक बनते हैं वो है फर्स्ट नंबर पे स्वतंत्रता क्या है। सेकेंड टॉपिक बनता है आपका इस पे स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए राज्य की भूमिका। नेक्स्ट है हमारा पॉजिटिव एंड नेगेटिव इफेक्ट ऑफ लिबर्टी। फिर आपको गांधी जी के विचार, J.S. मिल के विचार। ओके स्टूडेंट, सेकंड चैप्टर जैसा कि आपको पता है हमारा क्या है, लिबर्टी यानी स्वतंत्रता। इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे कि स्वतंत्रता होती क्या है, स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए राज्य की क्या भूमिका है। लिबर्टी के ऊपर गांधी जी ने जो भी अपने विचार दिए हैं और J.S. मिल ने अपने विचार दिए हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके फ्रेंड्स, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। हमारे फर्स्ट चैप्टर और सेकेंड चैप्टर में जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो यहाँ पर क्लियर हो गया है। ओके स्टूडेंट, जो हमारा थर्ड चैप्टर है वो है इक्वलिटी यानी समानता। थर्ड चैप्टर आपका है समानता। इसमें हम बात करेंगे समानता क्या है, इसके महत्व और इसके प्रकार।
नेक्स्ट इसमें क्या इम्पोर्टेंट बनता है आपका, समानता के विभिन्न आयाम, नेक्स्ट है कानून के समक्ष समानता, नेक्स्ट है मार्क्स लॉस्की रॉबर्ट के विचार। स्टूडेंट इसमें आपको जो इम्पोर्टेंट टॉपिक बनते हैं वो आपका क्या है, समानता क्या होती है, इसके महत्व क्या है, या ये कितने प्रकार की होती है। फिर इसमें इम्पोर्टेंट आपके लिए बनता है समानता के जो भी विभिन्न आयाम हैं उनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। कानून के समक्ष समानता कितने टाइप्स की होती है, मार्क्स लॉस्की और रॉबर्ट ने अपने अपने विचार दिए हैं समानता पे। तो यहाँ पे आपको क्लियर हो गया, समानता में आपको जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक बनते हैं वो आपके ये रहे। ठीक है स्टूडेंट, ये आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा 4th है वो है न्याय यानी जस्टिस। अब हम बात करने वाले हैं आपसे जस्टिस के बारे में। स्टूडेंट 4th चैप्टर है हमारा न्याय यानी जस्टिस। इसमें आपके लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ें बनती हैं वो है न्याय क्या है, यानी व्हाट इज जस्टिस। सेकंड नंबर पे आपको इसमें ध्यान रखना है न्याय के महत्वपूर्ण सिद्धांत। थ्री इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, तो इस पर आपको ज़्यादा ध्यान देना है। जो न्याय के 3 सिद्धांत दिए गए ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम इसमें बात करेंगे निष्पक्ष न्यायपूर्ण बंटवारा कैसे होता है। नेक्स्ट प्लेटो, मार्क्स एंड जॉन रोल की विचारधारा। ओके स्टूडेंट, फोर्थ चैप्टर आपका जस्टिस हो गया। इसमें हम बात करेंगे जस्टिस क्या है और जो इसके 3 इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। निष्पक्ष और न्यायपूर्ण बंटवारा कैसे किया जाता है और न्याय पर मार्क्सवादी प्लेटो और जॉन रोल ने क्या अपनी विचारधाराएं दी हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर 5 उसके बारे में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर जो आपका है वो है राइट यानी अधिकार। नेक्स्ट हमारा आ जाता है 5 चैप्टर अधिकार। इसमें आपका इंपॉर्टेंट जो बनता है वो है अधिकार क्या है, इनका महत्व क्या है, अधिकार के प्रकार। नेक्स्ट है आपका इसमें कानूनी अधिकार और राज, मानव अधिकार, मौलिक अधिकार, इसमें लॉस्की और हॉलैंड ने अपने विचारधारा दी है कि विचारधारा। जैसा कि आपको यहाँ क्लियर हो रहा होगा, अधिकार हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। किसी भी सिटीजन के लिए अधिकार बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रखते हैं।
तो आपको इस चैप्टर में सारी चीज़ें क्लियर होंगी कि अधिकार हमारे लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है और अधिकार होते क्या हैं, इनका महत्व क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, कानूनी और राज्य में अधिकार की क्या इम्पॉर्टेंस है, मानव अधिकार क्या होते हैं, मौलिक अधिकार क्या हैं, और लॉस्की और हॉलैंड ने अधिकार पर अपनी जो विचारधारा दी है उनके बारे में हम बात करेंगे। चलिए अब हम नेक्स्ट चैप्टर को देख लेते हैं। ये हमारा 5th चैप्टर था। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा 6, वो है राष्ट्रवाद। अब हम बात करेंगे आपसे नेशनलिज्म के बारे में। 6 राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद यानी नेशनलिज्म, इसमें आपका इम्पोर्टेंट बनता है राष्ट्र और राष्ट्रवाद क्या होता है। राष्ट्रवाद क्या है, इसके रूप, यानी हम राष्ट्र और राष्ट्रवाद का जो कॉन्सेप्ट है उसको फुली समझेंगे। नेक्स्ट इसमें है टैगोर जी ने राष्ट्रवाद पे अपनी जो विचारधारा दी हैं राष्ट्रवाद पर, टैगोर जी की विचारधारा। और जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है राष्ट्रवाद बहुलवाद और बहु संस्कृति के बारे में जाना। इसमें जो आपका राष्ट्रवाद में इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है राष्ट्र और राष्ट्रवाद क्या है, इसके रूप क्या होते हैं, टैगोर जी की राष्ट्रवाद पर क्या विचारधारा है। अब चलिए जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है नागरिकता यानी सिटीजन, उसके बारे में हम आपसे बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा चैप्टर क्या है, नागरिकता। नेक्स्ट है हमारा चैप्टर नागरिकता, जिसको हम सिटीजनशिप कहते हैं। इसमें जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए नागरिकता क्या है, सेकंड नागरिक और नागरिकता में क्या अंतर है, नागरिक कर्तव्य भारत में नागरिकता को कैसे प्राप्त किया जा सकता है, भारत में नेक्स्ट है नागरिकता की विशेषताएं, नेक्स्ट नागरिकता अधिनियम। ओके स्टूडेंट्स, नागरिकता हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे नागरिकता क्या है, नागरिक और नागरिकता में क्या डिफरेंस है, नागरिक कर्तव्य क्या है, भारत में नागरिकता को कैसे प्राप्त किया जा सकता है, नागरिकता की विशेषताएं क्या हैं, या नागरिकता अधिनियम, इन सब के बारे में मैं आपसे डिस्कस करूंगी। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा एंड लास्ट चैप्टर है धर्मनिरपेक्षता। अब मैं आपसे बात करने वाली हूँ धर्मनिरपेक्षता के बारे में। लास्ट चैप्टर है आपका धर्मनिरपेक्षता, जिसको हम लोग सेक्युलरिज्म भी कहते हैं। इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ आपकी बनती है फर्स्ट नंबर पे धर्मनिरपेक्षता क्या है, आपको यही क्लियर होना चाहिए धर्मनिरपेक्षता होती क्या है। नेक्स्ट इसमें इम्पॉर्टेंट है धर्मनिरपेक्षता के प्रभाव, नेहरू जी की विचारधारा
जी की विचारधारा भारतीय और पश्चिमी दृष्टिकोण। नेक्स्ट है भारतीय निरपेक्षता की विशेषताएं। ओके स्टूडेंट, क्लियर हो गया। हम इसमें बात करेंगे धर्मनिरपेक्षता क्या होती है, धर्मनिरपेक्षता के प्रभाव क्या है, या नेहरू जी ने क्या विचारधारा दी है, धर्मनिरपेक्षता पर भारतीय और पश्चिमी दृष्टिकोण क्या है, भारतीय धर्मनिरपेक्षता की विशेषताएं। ओके स्टूडेंट्स, जो आपका सिलेबस था उसके जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक थे वो मैंने आपको बता दिए। आई होप आपने अच्छे से अंडरस्टैंड किया होगा और मैंने इजी वे में आपको अंडरस्टैंड कराने की कोशिश की है। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अब मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में जो हमारी फर्स्ट बुक है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, उसका जो फर्स्ट चैप्टर है कॉन्स्टिट्यूशन व्हाई एंड हाउ, उसके बारे में आपसे डिस्कस करूंगी। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स सर्किल में, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए क्योंकि हम लोगों को मोटिवेशन मिलता है आपके लाइक एंड शेयर से। ऐसे ही और वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके फ्रेंड्स, वी मीट नेक्स्ट टाइम, टिल दैट एवरीवन बाय बाय।